ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अब इस इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस इशू का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। तो नाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो देखिए, हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, प्लस बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये हेल्पफुल है, यूज होती है गैस। अलॉन्ग साइड फर्टिलाइजर्स में भी इसका उपयोग है। बट हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं? Brown hydrogen is also there, pink hydrogen is also there. Then what is the relevance of this green hydrogen? आज हम इस बारे में बात करेंगे। Why is this in news? हम उसके बारे में भी बात करेंगे। Also we are going to talk about एक question, mock question, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। All in all, this topic is going to be very important for your UPSC 2023 mains, एज वेल एज अगर आप अगले साल अपेयर हो रहे हैं, उससे अगले साल या आने वाले टाइम में कभी भी आप सोचते हैं अपेयर होने का, तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो रेलेवेंस है वो हमेशा बनी रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी की रेलेवेंस हमेशा बनी रहेगी। ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो दिस ईयर प्रीलिम्स में 2023 में 2 क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन के एग्जाम में पूछे गए थे। सो यू कैन वेल इमेजिन क्यों इसको इतनी तवज्जो दी जा रही है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सो आज की क्लास में भी हम बात करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, क्या रोल है रिन्यूएबल एनर्जी का, इंडिया के क्या गोल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बाय 2030, और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंडिया क्या इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। ये सारे कॉन्टेक्स्ट आज हम ये डायमेंशन सभी टच करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। बट बिफोर मूविंग फर्दर, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू अबाउट आवर बैचेस। तो 35,000 का हम बैच दे रहे हैं जी फॉर यूपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। और इसमें स्टडी मटेरियल एट योर डोर स्टेप्स आपको अवेल करवाया जाएगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप फ्री डेमोस भी बुक कर सकते हैं, एज वेल एज सीधा वेबसाइट पर जाकर भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। वी विल सी कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। फर्स्टली वी नीड टू नो कि इशू क्या है। दैट मींस व्हाई इज दिस इन न्यूज, व्हाट इज द इशू, क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा की जा रही है, क्यों यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए एक ही पेपर में। सो व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया। ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, कौन कौन सी चीज में इसको यूज किया जा सकता है। सो व्हाट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ये कारण था जिसके कारण 2 क्वेश्चन लगातार इसके ऊपर पूछे गए एक ही एग्जाम में, एंड देयर इज हायर चांस कि आपको मेंस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की। देन वी विल सी लिमिटेशन इन अडॉप्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए क्या लिमिटेशन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं कि इशू क्या है। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया जी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो इसीलिए तो ये न्यूज में है और इसीलिए तो इसकी इंपॉर्टेंस है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी जिम्मेवार है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो MNRE विल बी फॉर्मुलेटिंग द प्लान फॉर द सेम, व्हाट, फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब बात करते हैं व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली गाइस क्या है जी, क्लीन एनर्जी है। तो छोटी सी बात करते हैं, वाटर की बात करें, सो इट इज H2O। अब टुगेदर तो ये पानी बनता है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें H2 की और ऑक्सीजन की, व्हाट डज दैट मीन, दे आर हाईली इनफ्लेमेबल। सो अगर हम इनको सेपरेट कर देते हैं देन वी कैन गेट द क्लीन एनर्जी। और उसका बाय प्रोडक्ट भी क्या होता है, जस्ट वेपर्स। And green hydrogen hence is a clean energy source produced through the electrolysis of water using renewable energy sources such as wind, solar and hydropower। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन पहले अलग नहीं की जाती पानी से, पहले भी की जाती है, बट विद द हेल्प ऑफ कोल या फिर विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो कि रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और वो ग्रीन हाउस गैस भी इमिट करता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, दैट मींस पानी के बीच में से करंट हम निकालते हैं, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज एन आउटकम, हम H2 को सेपरेट कर देते हैं, एंड हमारे लिए जो ऑक्सीजन है एज अ बाय प्रोडक्ट वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर मीटिंग द ऑक्सीजन डिमांड्स। एंड जो H2 है दैट इज इनफ्लेमेबल और वो भी हमें एज अ क्लीन एनर्जी हेल्प करता है, हम उसको यूज कर सकते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में। सो आई होप अभी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस इज क्लियर, क्या प्रोसेस है। पानी में से इलेक्ट्रिक करंट निकालना, thereby separating that liquid which is water, so hydrogen and oxygen gets separated and we get green hydrogen, इसको बोलते हैं green hydrogen। अब सेपरेट
किया कैसे जा रहा है, कौन सी एनर्जी को यूज करके किया जा रहा है, विंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर, देयरफॉर हम इसको ग्रीन कह रहे हैं। यही हमने न्यूक्लियर के थ्रू किया हो तो हम उसको बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन, यही हमने कोल के थ्रू किया हो तो हम ब्लैक या ब्राउन उसको हाइड्रोजन बोल देते हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन करंटली अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल हाइड्रोजन ड्यू टू बीइंग एक्सपेंसिव। सो हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हो रही है, बट इफ इट इज ग्रीन और नॉट, वो सिर्फ 1% है ग्लोबल प्रोडक्शन। तो यू कैन इमेजिन के हाइड्रोजन आना नया नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन इज समथिंग इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग, जिसके ऊपर इंडिया एनविजन कर रहा है कि वो और काम करेगा, एक्सपोर्टर बनेगा। So hydrogen is a key industrial fuel that has variety of application, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी हाइड्रोजन की। बिल्कुल ठीक बात है, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी हो रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है, बट पॉइंट ये है कि वो ग्रीन नहीं है, और अब हम सोच रहे हैं हम उसको ग्रीन करेंगे कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, प्लस यूज क्या करेंगे, विंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर। सो इट हैज अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया व्हिच इज अ की फर्टिलाइजर, स्टील, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत जगह पे इसकी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन को। सो कमर्शियल प्रोडक्शन को क्या किया जा रहा है जी, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाए, और इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर बने ग्रीन हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो भी बहुत फेवरेबल है, हम कोस्ट के साथ है, पेनिनसुलर इंडिया पे बहुत ज्यादा इसकी प्रोडक्शन हो सकती है, समुद्र का पानी लिया जा सकता है, उसको उसे सॉल्ट सेपरेट करके देयर बाय उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है। सो हमारे पास कमी नहीं है इस चीज की, तो हमने सोचा हम इसमें नेट एक्सपोर्टर बन सकते हैं और हमें इस पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। सो डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट कितना, 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम अलोंगसाइड एडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 125 गीगावाट इन इंडिया बाय 2030। सो ये हमारे टारगेट हैं, दैट इज व्हाट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की एडवांटेजेस क्या हैं। सो अगर आपको एग्जाम में भी आ रहा है तो याद रखिएगा लेस इज मोर, आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, हर एक डायमेंशन को वो टच करे और थोड़े थोड़े तरीके से करे, और एग्जामिनर को या पेपर चेकर को ऐसा लगे कि यार जो एस्पिरेंट है वो वेरी वेल रेड है, उसको इंफॉर्मेशन सारी है। वही हमारी कोशिश है कि हम अपने आंसर्स में उसको लिखें। सो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, दैट मींस हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, ज्यादा है, कम मात्रा में ज्यादा हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। एंड ऑल्टरनेटिव टू कोक एंड कोल इन स्टील प्रोडक्शन, अब स्टील प्रोडक्शन में हमारा कोल कोक बहुत ज्यादा यूज होता है, हेंस ग्रीन हाउस गैस भी बहुत इमिट होती है। तो हमारे जो टारगेट्स भी हैं, अगर हम अर्थ समिट में कमिटमेंट्स की बात करें उसमें भी हमारे लिए फिर हेल्पफुल होता था, और ये चीज आप लिख सकते हो एग्जाम में। So it is alternative to coke and coal in steel production, fuel cells in electric vehicles, जो आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, पेट्रोलियम डीजल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिक्चर में आ रहे हैं, उनके लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन can prove to be a panacea. It is also used as a rocket fuel. Rocket fuel में भी इसको यूज किया जाता है because high calorific value है इसकी, so will help reduce the carbon emissions, thereby reducing the effect of greenhouse gases. So very natural इसका फायदा है, ये एडवांटेज है जिसको हम देख रहे हैं। So इंडिया जो लोकेशन है वो भी फेवरेबल है इसकी प्रोडक्शन के लिए। So it's a win-win game. We can be the net exporter of green hydrogen. हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, हाइड्रोजन जो बनाई जा रही है वो ग्रीन तरीके से बनाई जा रही है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। अदरवाइज जो हाइड्रोजन है ऑलरेडी अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट ग्रीन, एंड ग्रीन हाइड्रोजन टोटल एनर्जी का ओनली हाइड्रोजन प्रोडक्शन का 1% हिस्सा है आज के दौर में। सो इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, एडॉप्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। सो अभी तो बहुत ही नेसेंट स्टेजेस पे है, अर्ली स्टेजेस पे है ऑफ द डेवलपमेंट, जिसके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है, इंडिया के पास भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजटरी सपोर्ट भी इसको ज्यादा चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके से इसको इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना, इसकी प्राइसेस कम रहना, ये सभी हर्डल्स हैं अभी अडॉप्शन में। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके बारे में हमने बात की, समुद्र से पानी ले रहे हैं, पहले उसमें से नमक साइड कर रहे हैं, एंड देन फिर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हुए हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा रही है। अभी सारा जो आपका मॉडल है, क्या ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, क्या वो प्राइसेस सस्टेन कर पाएंगे हाइड्रोजन के, ग्रीन हाइड्रोजन के। देन वीक कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस, बाकी इसके कंपैरेटिव जो सोर्सेज अवेलेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, उसको लोग प्रेफर करेंगे, उसको इंडस्ट्रीज प्रेफर करेंगी, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो तभी आएंगे जब उनको प्रॉफिट नजर आएगा। सो ये सारी अभी के लिए हमारे पास क्या है जी, लिमिटेशन है, दैट इट इज
लाइट वेट सब्सटेंस जो डिफिकल्ट है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए। सो देयरफॉर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद दोबारा हाइड्रोजन में फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू स्टोर हाइड्रोजन इट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड एंड केप्ट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर में। सो ये की चैलेंजेस हैं। So that was all for the green hydrogen in a very limited manner, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप आंसर भी अपना उसको ड्राफ्ट कर सको। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। India has set up a massive goal of generating 500 gigawatts of installed renewable energy by 2030, for which green hydrogen and pink hydrogen can provide greater impetus. So what is the question? कि इंडिया ने मैसिव गोल रखा है ऑफ जनरेटिंग 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, फॉर विच ग्रीन हाइड्रोजन एंड पिंक हाइड्रोजन कैन प्रोवाइड ग्रेटर इम्पीटस। सो एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है विद रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन दिस क्वेश्चन? आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं। सो यू विल बी टेलिंग कि रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्यों है, आज फॉसिल फ्यूल्स के कारण कितना नुकसान हो रहा है, इसमें आप एनवायरमेंट का पर्सपेक्टिव भी डालेंगे, इसमें आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी डालेंगे, इसमें आप सोशल पर्सपेक्टिव भी डालेंगे, इसमें आप इन जनरल आने वाली जनरेशन के बारे में भी बात करेंगे। यू विल ऑल्सो बी टेलिंग कि अगर हम इसको कमिट करते हैं तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे हम, और सबमिट की जो कमिटमेंट्स है उसमें कैसे हम अपने टारगेट्स ले सकेंगे, कैसे हम गेन कर सकते हैं एक्सपोर्टर बनके। आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मेंशन करेंगे, पिंक हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया था विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर पावर यूज करके हाइड्रोजन जनरेट करना, उसके बारे में भी आप थोड़ा मेंशन करेंगे और फिर इसको आर्टिकुलेट करके आंसर को फिर आप प्रेजेंट करेंगे। देन यू आर गोइंग टू फेच द मार्क्स। उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको कोई दिक्कत आए देन ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन गाइस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और इश्यूज लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिर एक बार बैचेस के बारे में बता देता हूं आपको। इट इज फॉर 35,000 व्हिच इंक्लूड्स योर बुक सेट ऑनलाइन बैच, और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।